नहीं, मेरी दरख्वास्त है तनवीर सेठ साहब से, नासिर हुसैन एमपी से, अब्दुल अजीम माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन से, हमारे शाफी सादी साहब बुज़ुर्ग से, मुफ्ती से और चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड से। मेरी दरख्वास्त बोल सकता हूँ, मैं हमारा कुछ नहीं है कि भाई ये लोगों डिसीजन लेने के लिए आप क्यों छोड़े हैं? आपका ड्यूटीज आप समझते हैं क्या? अब जितने नाम बोला मैं, ये लोगों को समझो अभी सब्सक्रिप्शन है, 25,000 रुपये यतीम खाने में लेते हैं। क्या ज़रूरी है 25,000 रुपये यतीम खाने में लेने की? अरे भाई क्यों लेते हैं? तुम्हारा पैसा जो है, जो अभी पहले से बोला मैं, सीएमए में 45 से 60 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट ज़राती ज़मीन लिया गया मैसूर रोड में। ये पैसा डाल को यतीम खाना बन सकते थे, ये पैसा डाल को दूसरा बन सकते थे। आप में एक नहीं है क्या? वो अपना शिया है, ये सुन्नी है क्या? ऐसा होना भी गलत नहीं है। शिया सुन्नी हनफी होना, हमें शिया को देना, हमें हनफी को देना, वो लोग हम ना देना। वो यूनिटी करने के लिए एक बोर्ड बनता है, उसके आप मेंबर हैं, जितने नाम बोला मैं, उसके चेयरमैन है शाफी सादी साहब। आप कर रहे हैं क्या है? क्यों ये आपके बैला को चेंज करने का? आप कम से कम कानून में ना सही, आप इसका एक रिकमेंडेशन ये लोगों से बातचीत करके बोल देंगे तो 2,000 रुपये में 100 रुपये का मेंबरशिप लो। और नहीं भी ले रहे हैं और ऐसे बैठे हैं जैसा आपने इज़राइल में बैठा है लोग, और वो रशिया के लोग बैठे हैं जो जंग में बैठे हैं। ऐसा अब रशिया के सायरन मार के तुम्हें लोग बैठे हैं तो तुम्हारा चीज़ क्यों? तुम्हारा पूरा पावर है, हमारा माइनॉरिटी कमीशन का इतना पावर है मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के इदारों के ऊपर। आप पावर क्यों नहीं चला रहे हैं? आप क्यों नहीं ये तमाम चीज़ों को डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, एसीएस है और मिनिस्टर है, इसको रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तमाम इमीडिएट तुरंत इनको डिसमिस करने का ऑर्डर क्यों नहीं बनाए है तुम? कौन माइनॉरिटी कमीशन वाले? तो आपका नहीं है क्या पावर से? आप होते हैं, आप एसीपी होंगे, डीसीपी थे होंगे, अभी वो नहीं है। आप एक स्टेट के माइनॉरिटीज़ के लिए जिस जगह पे जंग का सायरन होके उनके ऊपर बम गिर रहा है, उसकी जिम्मेदारी उसके आप विटनेस होते हुए बैठे हैं। आप ये तमाम चीज़ों को, ये मगरूर लोग बैठे हैं, मगरूरी है ये लोगों को। कौन? यतीम खाने में जिसके लोग हैं वो बोलते हैं हमें ही बनेंगे, हमारा ही डेवलपमेंट होंगे। तब हमारी खूम अलग है क्या? क्या हमारे ये मुसलमानों में हमें नहीं जमते क्या? शिया लोग भी आना नहीं चाहिए क्या उसमें? हनफी भी नहीं आना चाहिए क्या? दूसरे गरीब नहीं आना? हम ना मालूम है एक ही गरीब और दक्कनी और बेंगलुरु की कम्युनिटी। यतीम खाना बेंगलुरु रूरल का, अर्बान का होता है। सिर्फ ये लोग हम जाएंगे यानी केजी हल्ली से, नागवारा से, टैनी रोड से, उधर के लोग होना चाहिए जो जयनगर में और आसमान को छुए हुए बिल्डिंग में बैठे हुए लोगों को शर्म नहीं आती क्या हम ना उनके सामने जाने के लिए? हमें क्या उनसे? अब हमें बोलेंगे ये यतीम के पास एक माल पूछेंगे तो वो अपना गल्ला लगा के हम ना ये और एक यतीम को माल देगा, यतीम खाने को देगा। और मेरी पूरी दरख्वास्त ये है कि भाई हमें एजुकेशन बनाए और फलां करें, ऐसी एजुकेशन बनाए जिसमें 75% कैश आए और 10% 5% वाइट में चेक ले लें, और बिल्डिंग बनाए तो इसमें 60% कैश में धंधा हो और 40% काम होता है। यानी 10 लाख का काम होता है, उसमें 7 लाख रुपए मुनाफा होता है, 3 लाख रुपए का काम होता है। ऐसा ही डेवलपमेंट यतीम खानों से सीएमए में हो रहा है अभी। ये दोनों चीज़ रुक के हमें एकदम चाहे तो इसका जैसा प्रेस्टीज बना है, हमें आसमान तोड़ने की बिल्डिंग बनेंगे, हमें हर तमाम 5 स्टार होटल बगैर दारू के बनेंगे, हमें उससे कमाई उठा के जो यतीम को जो बोला हमें उसकी शादी इज्जत से गुलिस्तान में करेंगे, गुलिस्तान शादियों के लिए गुलिस्तान शादी माल रखेंगे। ये क्यों नहीं सोचते हैं? क्यों ज़ात को आप बाइफरकेट करके आपके बंगले में बैठ के, मैं बंगले में रहना, तुम्हें दुबई में घर बनाना, मेरे लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर वहाँ के लोग गरीबों को देखने, गरीब का जो माल है, यतीम का जो माल है, कोई अभी एक जो ज़िद्दी एक मेंबर ऑफ यतीम खाना ज़िद्दी आदमी बोला कि भाई एक औरत अपने जिंदेपन पे कामराज रोड पे यतीम खाने को माल दिया और जब तक जिंदा था वो अपना पैसा रेंट दिया, उनके मौते के बाद वो यतीम खाने की बिल्डिंग हो गई। ये है हमारा इस्लाम। तो आप लोग क्यों ऊंचे मकानों में बैठे हैं? आप क्यों, आपको बंगले चाहिए? क्यों नहीं आप लोग देते हैं? क्यों नहीं लोग ऐसा यतीम खानों को वक्फ करते हैं?
कौन अपने इरफान रज़ाक हैं, और ये जो बोला ये आदमी, जो एक लेवल के आदमी की बात ज़बान में मुझे याद आती है, नहीं तो मुझे उनके नाम भी याद नहीं रहते हैं, जो ये ज़बान से बोलते हैं ऐसा ये लोग अपने बंगलों को, अपने चीज़ों को, जैसा कामराज रोड की एक औरत जो ये थी बेवा औरत, अपने तमाम ज़िंदगी के और आखिरत का डर के माल दिया। क्यों लोग आप तुम्हें लोग नहीं देते हैं? अच्छा, दिया हुआ माल के मालिक कौन होते हैं? तनवीर सेठ से, नासिर हुसैन से, ये तमाम लोग कौन होते हैं? कैसे आप फैसले कर रहे हैं ऐसे लोगों को की? तो आपका टाइम रहेगा, ये टाइम सदा का नहीं है, टाइम जाएगा। उस टाइम पे आपके मौत में खलल आ सकती है, आपकी आखिरियत में खलल आ सकती है। तो इसलिए मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है ये लोगों में, क्यों नहीं ये कानून बनाते 1 रुपये में आप मेंबर बनाओ? क्यों नहीं ये कानून बनाते हर मुसलमान इज़्ज़त से अपना सीएम में घुसे, इज़्ज़त से अपना यतीम खाना घुसे, इज़्ज़त से अपना हक़ मांगे? ये लेकिन इदारा बनाने हमारे लिए ऊपर वाला दिया है, हमारे लिए अल-अमीन एजुकेशनल ट्रस्ट, अल-अमीन कॉलेज और बहुत सी चीज़ें दिए हैं हम इदारे बनाने। यहाँ पे इदारा बना के आप इंग्लिश स्कूल में करेंगे, उससे बेहतर ये है कि भाई कमाई बनाओ, क्योंकि प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं। जो जितने बिल्डर्स हैं वो बिल्डर्स को इसमें नज़दीक भी आ नहीं सकते ये प्रॉपर्टी। अब बोलते हैं कि भाई हमारे ऊपर आंक रखें। क्यों आंक रखें? आंक तो यतीम रखा है। आंक तो आपके ऊपर जो खबर में सोए हुए ऐसी यतीम और मरहूम कामराज रोड में जो दिए हैं प्रॉपर्टी, ऐसी औरत की आंख आपके ऊपर है, हमारी कहाँ होती है? तो ये तमाम आपको डर अल्लाह का होना चाहिए। जब डर अल्लाह का होता तो जो कामराज रोड की प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर फीट दी, ऐसा ये जितने लोगों के बंगले हैं और आपने यहाँ तक अपना सूट यानी कोर्ट का पैसा जो है वो भी अपना ब्लेज़र बेच के भी आप वक्त यतीम खाने के नाम से, सीएमए के नाम से ला सकते थे। तुमने अल्लाह का डर नहीं है। ऐसे औरतों का माल आप इस्तेमाल करके ऐसे ही औरतों को वापस लौटाने का जिसकी ख्वाहिश थी वो ये लोगों में नहीं है। तो इसलिए जो 5 नाम माल जो लिया हूँ मैं, ये लोगों की पूरी जिम्मेदारी है कि भाई आप सही तरीके से उनके बैलास चेंज करो और ये लोगों को आप गुजारिश करो, कानून बनाओ। बैला हर आदमी आना है। तो मैं पहले भी बोला, जो DK शिव कुमार बना दिया, राहुल गांधी बना दिया और बोम्मई बना दिए और दूसरा संघ परिवार वाले बना दिए, यही डेसिग्नेटेड पोस्ट नहीं है। जितने नाम बोला मैं इन्हों ही बनाए हैं। तो अल्लाह का डर करो, अल्लाह का खौफ करो। आप अल्लाह का इदारा है, ना उसमें सरकारी ना कोई उसमें दूसरा पैसा है। ये सिर्फ जैसी कामराज रोड की औरत जो दी है, औरत उन्होंने दे के अपने जिंदे रहते पर 50 रुपया 100 रुपया जो वो घर का किराया दिए हैं, तो ऐसे ही लोगों का माल है। क्यों आपको शर्म नहीं आती क्या? ऐसा माल लेके बंगलों में कैसा बैठते हैं आप लोग? इसका क्यों करते हैं? आप हमें लाएंगे जो यतीमा हैं, जो सही गरीब है, जो ज़बान से नहीं बोलते हैं, सिर्फ दुआ और बद्दुआ के अलावा उनके ज़बान में नहीं आती है, ऐसे लोग ही चलाएंगे ये। तो ये लोग आने की, ये लोग को लाने की मेरी अल्लाह से दुआ है। मैं हर टाइम पे अल्लाह से भी मांग रहा हूँ कि भाई ये लोगों को जिसको हैसियत नहीं है, हैसियत ऐसे लोगों को चाहिए जो जनाजे का, जो कामराज रोड की औरत का जो वो सोच रखें, इनमें नहीं है। तो इसलिए फिर मेरी लास्ट अपील होगी इनसे। उसके बाद फोर्स भी होगा, कानूनी फोर्स होगा। कानूनी क्या होता है वो लोग जानेंगे, तो फोर्स भी होगा, क्योंकि हर चीज़ हर आदमी के पास ही वेस्टेड ताकत नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि भाई जैसा हिजाब का गए कोर्ट में जाना, ये मेरे लिए तो बहुत ही छोटा काम है। कोर्ट को ही जाना फोर्स नहीं है, दूसरे काम भी होते हैं। तो ये 5 लोग भी आप मिलके तो फ़ौरन बैलास बनाइए, ये लोगों को समझाइए, वही लोग आने दो। मगर इसमें हर आदमी का अब 90 लाख रुपए की कमाई बताए कोई एक मेंबर, इसमें 90 का मतलब 90 to 95 लाख बताए, तो वो इनकम क्यों 10 करोड़ रुपए नहीं हो सकती? जिस जगह पे इनकम आती है, जिसमें हिंदुस्तान के ने वो मल्टीनेशनल लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इनको ये इनकम में दो। जो आदमी गरीब अपनी मौत को चाह रहे हैं, अभी मौत आ गई तो मुझे ये ज़िंदगी से मौत अच्छी है, ऐसे लोग तकलीफ़ में हैं, वो लोगों को वो कमाई दो ना आप। बस इतना ये है। फिर मेरी मांग है, गुजारिश है ये लोगों से बात करो, CMA से बात करो और अपने ये यतीम खाने से बात करो। अपना जो तरीक़ा है
अपना तौर तरीक़ा वो बदलाने के लिए बोलो। और अब इलेक्शन भी आ गया, अब रख दिए कोई एक अपने इलेक्शन ऑफिसर को। मैं जितना मेरे को इल्म है अपने इलेक्शन इसमें माइनॉरिटी कमीशन को भी बोल रहा हूँ मैं, एक्सेप्ट दी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कमेटी का पावर सीज नहीं होता है। और हाई कोर्ट में केस है, ऐसा कोई एक लोग यानी जो एजाज अहमद बताए, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस है। जो आदमी को इतना मालूम है सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटिशन है तो इलेक्शन के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है। जब सरकार से ला लिए, अपॉइंट कर दिए, वक्फ बोर्ड हमारे चेयरमैन अनाउंस कर दिए, उनकी ख्वाहिश है चेयरमैन इलेक्शन रखने की, तो एवरी पिटिशन इज इनफ्रक्चुअस। ये बगैर जाने आप कानून, आप तो रिटायर्ड भी हो गए, क्या काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट है, क्या क्यों इतना जुल्म चला रहे हैं ये तमाम। इसके ऊपर ये 5 लोगों की ज़रूरी अल्लाह से दिया हुआ मर्तबा है, उसका मर्तबा सही करके किसको किससे क्या काम लेना, गरीबों को कैसे लाना, गरीबों को गरीबों का माल वापस कैसा देना। जैसी औरत जो मरहूम दिए हैं वही ऐसे ही औरतों को देना। तो ये लोग दुबई में, लंदन में मकान बनाए वो लोग ना वो औरत को याद करेंगे, ना ऐसे औरतों की तलाश में रहेंगे।